पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उत्तर देते हुए कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरा मांस खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। इस वचन को पढ़ते हुए आज हम यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त के पर्व की शुरुआत करते हैं, जिसे कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व कहा जाता है। मेरे जहन में जब मैं इस वचन पर हम मनोचिंतन कर रहा था व्याख्या के लिए, तब मैंने बहुत पहले एक दो बार एक वीडियो देखी है एक पेंटेकोस्टल पास्टर बेनी हिन की, जो कहते हैं कैथोलिक मसीह भाई बहन बीमार इसलिए नहीं होते हैं और उनका विश्वास इसलिए मजबूत है क्योंकि वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। परम प्रसाद कैथोलिक मसीह भाई बहनों के लिए एक चिन्ह नहीं है, प्रतिचिन्ह नहीं है, बल्कि जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का शरीर व रक्त है, जिसे हम पवित्र मिसा बलिदान में परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब हम सन्मति का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 26 पढ़ते हैं, उसमें प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों में हमसे कहते हैं, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि ले लो, यह रोटी है, यह मेरे शरीर का चिन्ह है। प्रभु ने बड़े साफ सरल स्पष्ट शब्दों में हमसे कहा कि यह मेरा शरीर है। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का यह शरीर जिसे हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहण कर हम सचमुच में धन्य बन जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की देह खाते और रक्त पीते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 53 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करने के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में जीवन प्राप्त करते हैं, और एक कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं है, यह अनंत जीवन देने वाला मांस है और लहू है, जिसमें हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं। मेरी पैरिश में जब मैं नया गया था, हम जो दीक्षार्थी थे उन्हें बपतिस्मा संस्कार के लिए और परम प्रसाद संस्कार के लिए हम तैयार कर रहे थे। तो वो रविवार को कभी कभी रोजाना पवित्र मिसा बलिदान के लिए आते थे। उन्हें रोका गया था कि अभी आप परम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा लेना है और परम प्रसाद एक संस्कार है, तो आपने ये संस्कार बपतिस्मा संस्कार के बाद ग्रहण करना है। तो वो बड़े विचलित होते थे जब लाइन में वह देखते थे कि सभी भाई बहन जो परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं वो परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से कि फादर जी, हम परम प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनके इस सवाल में एक जिज्ञासा थी, चाह थी, इच्छा थी प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने की, क्योंकि उन्होंने धर्म शिक्षा के द्वारा, मसीही तालीम के द्वारा ये जाना कि रोटी और दाखरस जो बलिवेदी पर चढ़ाई जाती है वो सामान्य रोटी व दाखरस नहीं है, वह यूखरिस्तिक प्रार्थना में प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाता है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में हमसे कहा है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम उनमें अनंत जीवन पाते हैं, और प्रभु यीशु ख्रीस्त अनंत जीवन का वह खजाना है जिसे पाने के लिए लोग ललायत होते हैं, जिसे पाने के लिए लोग जिज्ञासा में होते हैं और प्रभु को पाने की इच्छा रखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यह अनंत जीवन का उपहार है पवित्र यूखरिस्त। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता का, पुरोहितों का, धर्म बहनों का और मुनाद भाइयों का, जिन्होंने मेरी पैदाइश के समय और मेरी युवावस्था में कैथोलिक
धर्म शिक्षा के द्वारा परम प्रसाद के लिए, पवित्र यूखरिस्त के लिए मेरे दिल में प्यार व इच्छा जगाई है, ताकि मैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सकूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज पुरोहित के रूप में उस रोटी को छूता हूं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर को छूता हूं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के रक्त का पान करता हूं और वह प्रार्थना पढ़ता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही कि यह मेरा शरीर है, इसे लो, यह तुम्हारे लिए रोटी है, जिसे खाओ तो तुम अनंत जीवन पाओगे, और यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी याद में इसे किया करो। प्यारे भाइयों बहनों, ये करने के द्वारा, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के द्वारा हम सचमुच में धन्य हो जाते हैं, ठीक वैसे जैसे माता मरियम धन्य हुई थी। और हमारे द्वितीय वेटिकन महासभा हमें सिखलाती है, लुमेन जेनसिम 11 में कलीसिया में सिखाती है कि पवित्र यूखरिस्त जीवन का स्रोत और हमारे जीवन की प्रकाष्ठा है। इसी से कलीसिया को जीवन मिलता है, इसी के आधार पर कलीसिया जीवित है। अगर परम प्रसाद में विश्वास नहीं तो कलीसिया भी जीवित नहीं है, क्योंकि ये रोटी और दाखरस जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त विराजित हैं, वह जिंदा प्रभु यीशु ख्रीस्त की शरीर व रक्त है, जिसे हम स्वयं ग्रहण करते हैं, क्योंकि यूखरिस्त तो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हैं और बिना उनके कलीसिया की कल्पना हम कर भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बिना प्रभु यीशु ख्रीस्त के, बिना यूखरिस्त के हम कलीसिया के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं। अभी हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि हम हर रोज़ या हर रविवार को पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर व रक्त को जब हम ग्रहण करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को अनुभव करते हैं या हम रोटी और दाखरस का पान करते हैं, यह बिना विश्वास किए कि इसमें सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए कि मैं पवित्र यूखरिस्त में, पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु यीशु ख्रीस्त के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु ख्रीस्त को पाने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु ख्रीस्त से मिलने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने जा रहा हूँ, जो जीवित हैं और जो हमसे कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में, तुम मेरी यादगारी में यह किया करो। हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माता मरियम को चुना ताकि वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में ला सके, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो सके और पुत्र यीशु को जन्म दे सके। जब भी मैं माता मरियम के बारे में प्रचार करता हूँ तो मैं ये बात अपने जहन में ज़रूर लाता हूँ और इस पर मनोचिंतन भी करता हूँ कि माँ मरियम सचमुच में प्रभु यीशु ख्रीस्त को 9 महीने अपने कोख में रखने के द्वारा धन्य बनी है, और इसलिए कहते हैं कि धन्य है प्रभु यीशु माँ मरियम के गर्भ का फल। हम सचमुच में धन्य हैं, माँ मरियम के समान धन्य बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को पवित्र परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। हम भी माँ मरियम के समान धन्य बन जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे इच्छा से, विश्वास के साथ ग्रहण करना है, तब हम भी माँ मरियम के समान नहीं बन पाए, लेकिन कुछ क्षण हम धन्य बन सकते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने के द्वारा मेरा विश्वास है कि हम सचमुच में धन्य, पवित्र व पावन बन जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। और इसी प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने के द्वारा अंधों ने रोशनी पाई, लंगड़ों ने चलने फिरने की शक्ति पाई और मुर्दों ने नवजीवन पाया। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को पवित्र मिसा बलिदान में ग्रहण करते हैं, हम भी चंगाई पाते हैं, हम भी बरकत पाते हैं, हम भी आशीषें पाते हैं, स्वर्गीय शांति पाते हैं, क्योंकि हमने सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त को, जिंदा प्रभु यीशु ख्रीस्त को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम में से अधिकतर लोग पवित्र यूखरिस्त की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। हम पवित्र यूखरिस्त को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, इसलिए हम देखते हैं हमारे गिरजाघरों में कई लोग हैं जो पवित्र मिसा बलिदान के समय लेट आते हैं, आलस रखते हैं, पवित्र यूखरिस्त में योग्य रूप से ढंग से भाग नहीं लेते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, बोरियत होती है, ऊब जाते हैं, कोई मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे खेलने में बिज़ी हो जाते हैं, बड़े बातें करने में बिज़ी हो जाते हैं और लोग इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं।
कि मैंने ये करना है, वो करना है, ये कार्य है, वो कार्य है, तो उलझनों में फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पवित्र यूखरिस्त में हम योग्य रीति से भाग नहीं लेते हैं। हमारा शरीर तो वहाँ है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन वहाँ उपस्थित नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर व रक्त की अहमियत जानें। बदन और लहू जिसको हम पवित्र यूखरिस्त में परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं, उसकी अहमियत को जानें। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को परम प्रसाद में जानने पहचानने लग जाएंगे, तब हमारे लिए मिसा बलिदान बोरियत नहीं होगी, पवित्र वचन हमारे लिए बोरियत नहीं होगा, प्रवचन हमारे लिए बोरियत नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ उस समय जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, उसका जिंदा कलाम सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए अपने आप की जांच करें, अपने मन की जांच करें, अपने हृदय की जांच करें कि जब मैं गिरजाघर में जाता हूँ, मैं इस इच्छा के साथ जाता हूँ कि मैंने प्रभु को पाना है, मैंने प्रभु को प्राप्त करने के द्वारा अपनी बरकतें, जो प्रभु की बरकत है वो पानी है, चंगाई पानी है, मन की शांति पानी है, दुर्बलता में बल पाना है और तंगी मुसीबत में प्रभु की सांत्वना पानी है। तो ये भाइयों, हम विनम्र व दीन भावना के साथ हीन बनकर, नम्र बनकर प्रभु के पावन चरणों में आए, पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले, क्योंकि उसमें सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त वहाँ पुरोहित के साथ खड़े हैं और पुरोहित के साथ मिल करके वो बलि चढ़ा रहे हैं। एक दूसरा सवाल हम हमारे जहन में ला सकते हैं, ज़रूर ये दिमाग में खड़ा होना चाहिए कि यीशु अपनी उस महिमा में, पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे दिल में आते हैं, तो फिर हम जब उन्हें ग्रहण करते हैं तो उस प्रभु की उपस्थिति को हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे दिल में आते हैं, तब हम अंधे की तरह बैठे रहते हैं। हम अपने मन में अलग अलग विचारों को उत्पन्न होने देते हैं। हम एकाग्रता के साथ नहीं बैठे हैं। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ समय बिताना तो चाहते हैं, इच्छा भी है, लेकिन हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को जानने के लिए प्रभु के साथ एकाग्र होना अति आवश्यक है। एक और बड़ा सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि यदि जीवित प्रभु यीशु मेरे हृदय में है, तो फिर भी क्यों मेरे जीवन में संकट है, दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है? क्या पवित्र संदूक में प्रभु यीशु सो रहे हैं, जिसे हम लोग करके रख देते हैं? हम स्तोत्र 121 वचन 4 में पढ़ते हैं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। लेकिन फिर भी हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 से 27 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र में थे, गहराई में थे, उस समय आंधी तूफान के वजह से जो शिष्य है वो डर जाते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि आप सो रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं बचाते हैं? ये दर्शाता है कि जब शिष्य आपस में बातचीत करने में शायद बिजी हों, व्यस्त हों, तब प्रभु यीशु अलग हो गए, उनसे अलग हो गए और उन्हें लगा कि प्रभु यीशु सो रहे हैं। और प्रभु यीशु भी उन्हें परखने के लिए देख रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को याद करते हैं या नहीं। वो ठीक वैसा हुआ, वो डर गए, वो डरने लग गए और प्रभु को उठाया यही सोचकर कि प्रभु सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, प्रभु सोते नहीं हैं। जैसे स्तोत्रकर्ता में हमें वचन कहता है कि इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु उन्हें परखना चाहते थे, उनके विश्वास को परखना चाहते थे, और जब प्रभु ने उन्हें देखा कि वे डर गए, सहम गए हैं, तो उन्होंने आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। प्रभु सचमुच में हमारे लिए सदा जागते रहते हैं, वह हमारे लिए सदा सक्रिय हैं। वो सोते हैं, ना सोते हैं, ना झपकी लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हम अपने घरों में होते हैं, जैसे मैंने कहा चर्च में होते हैं, तो हम मोबाइल में, टीवी में, आपस में बातचीत करने में व्यस्त रहते हैं, अपनी दिनचर्याओं में व्यस्त रहते हैं और प्रभु के साथ हम समय व्यतीत नहीं करते हैं। इसलिए हमें जब हम दुख में हैं, तकलीफ में, चिंता है, परेशानी में हैं, मुसीबतों में हैं, तब हमें लगता है कि प्रभु यीशु सो रहे हैं, क्योंकि वह मेरी परेशानी में मेरी दुहाई नहीं सुनते हैं, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि प्रभु सो रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रभु को हमारे साथ नहीं पाते हैं, हम प्रभु को हमारे साथ नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हमारी विश्वास रूपी आंखें जो हैं वो बंद है। हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में नहीं अनुभव करते हैं। तो आज हमारे लिए
प्रभु ये चुनौती लेकर के आते हैं कि हम हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को परम प्रसाद में पहचाने, अपनी दिनचर्या में, अपनी दिन की परिस्थितियों में, हर पल, हर समय, हर सेकंड, जहां भी हम जाएं, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचाने, क्योंकि प्रभु यीशु अपने वादे के मुताबिक सदा हमारे अंग संग हैं, सदा हमारे साथ हैं और वह हमें कभी भी त्यागते नहीं हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, डर मत, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही वचन प्रभु ने अपने शिष्यों से कहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वादा प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि युगों के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी याद में यह किया करो, जब तक मैं दोबारा लौट ना आऊँ तब तक तुम मेरी याद में यह किया करो। प्रभु हमारे साथ शारीरिक रूप से शायद साथ में नहीं है, लेकिन परम प्रसाद में शारीरिक रूप में प्रभु हमारे साथ हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं और प्रभु उसी समय हम में एक हो जाते हैं। इन ऐसी परिस्थितियों में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, थके मंदे भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, हम बीमार हों, विचलित हों, चिंतित हों, परेशान हों, दुख में हों, तकलीफ़ में हों, बीमारी में हों, हमेशा यह याद रखें कि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। हम प्रभु के पास एक कदम बढ़ाए तो सही, प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें बचाएंगे, उठाएंगे, चंगा करेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे। और प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके और मेरे जीवन को लेकर के चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम इस दिनचर्या में, हमारी इस दुनियावी संसारिकता में जीवन व्यतीत करें। संसारिक रंग रलियों में, रंगीन दुनिया में हम विचलित रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमारे लिए विचलित हैं, प्रभु हमारे लिए चिंतित हैं। और वह हमसे यिर्मयाह नबी के पुस्तक अध्याय 29 वचन 11 में हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित के लिए योजनाएं जानता हूँ, अहित के लिए नहीं, हित के लिए योजनाएं जानता हूँ। प्रभु हमारे हृदयों को जानने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन हम प्रभु के पीछे चलने का प्रण करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारे हित की योजनाएं बनाई हैं। तो उन हित की योजनाओं को जानने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। हमें प्रभु को परम प्रसाद में जानना है, पहचानना है और प्रभु में एक हो जाना है। प्यारे भाइयों बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 54 में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँगा। यही है प्रभु की हमारे हित के लिए योजना, अनंत जीवन, पुनर्जीवन। और अध्याय 55 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। झूठा नहीं है, आम नहीं है, सच्चा भोजन व सच्चा पेय है, जिसे हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम परम प्रसाद की अहमियत को, महत्ता को हमारे जीवन में जाने, समझें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर व रक्त को हम योग्य रीति से ग्रहण करें। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 6:56 में प्रभु यीशु फिर से कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ये है परम प्रसाद को ग्रहण करने का फल। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम में निवास करते हैं और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में एक हो जाते हैं। ये तब होता है जब हम सचमुच में परम प्रसाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर प्रभु के शरीर से मिल जाता है, हमारे रक्त में प्रभु का रक्त बहने लगता है। आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 वचन 26 हमें याद दिलाता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त के देह को खाना और रक्त का पान करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक मृत्यु की घोषणा करते रहना है। तब तक करते रहना है जब तक प्रभु फिर से ना आ जाए। वचन 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से ये रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। हम एक रविवार को नहीं आते हैं, दूसरे रविवार आते हैं, बिना पाप स्वीकार किए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, पाप है। हम पाप की अवस्था में प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं,
एक और पाप कर बैठते हैं। और प्रभु यीशु 28 में कहते हैं, इसलिए अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। वचन 29, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपने ही दंड आज्ञा खाता व पीता है। वह अपनी ही दंड आज्ञा खाता व पीता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करना लाजमी है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण हम अयोग्य रीति से करते हैं तो हम अपनी ही दंड आज्ञा खाते और अपनी ही दंड आज्ञा पीते हैं। और यह प्रभु का वचन सत्य वचन है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम एक सारणी बनाएं, समय सारणी, कि हफ्ते में मैं एक बार रविवार को आता हूँ। नाम के वास्ते मैं ना आऊँ, बल्कि सचमुच में प्रभु को ग्रहण करने की लालसा के साथ आऊँ, प्रभु के साथ समय बिताने की लालसा के साथ आऊँ, प्रभु का वचन सुनने की लालसा के साथ आऊँ और उस वचन पर आज्ञा के मुताबिक चलने की लालसा के साथ आऊँ। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे बेहद प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि हम बच जाएं, हम बदी में नहीं पड़े, बल्कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। जैसा प्रभु हमारे लिए हित की योजनाएं बनाए हैं, उन हित की योजनाओं के मुताबिक हम जीवन यापन करें। सन् यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33। हम ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु यह वचन हमें देते हैं जब हम अपनी चिंताओं में, परेशानियों में, पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में, निराशाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों के लिए सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैं संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे दुखों पर विजय पाई है, हमारी तकलीफ़ों, हमारी बीमारियों, हमारी विचलित जीवन में से विजय प्राप्त पाई है। और इसे विजय जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु ख्रीस्त पर हम विश्वास करें, पवित्र परम प्रसाद पर विश्वास करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन व लहू जिसका आज हम त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार को हम अपने जीवन में हर रोज़ मनाएं, हर रविवार को मनाएं, क्योंकि उसमें हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर व रक्त के बिना पवित्र यूखरिस्ट अधूरी है, पूर्ण नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर व रक्त के द्वारा पवित्र यूखरिस्ट पूर्ण हो जाती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को हम ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसी उम्मीद, लालसा व विश्वास पैदा करे कि हम जब भी प्रभु यीशु ख्रीस्त को परम प्रसाद के रूप में पाएं, तब हम प्रभु के हित में सम्मिलित हो जाएं, प्रभु की योजनाओं में सम्मिलित हो जाएं, प्रभु में एक हो जाएं, प्रभु के शरीर से एक हो जाएं और प्रभु का निवास स्थान जो हमारा शरीर है वह पवित्र बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।